गुजारते हैं। ऐसा अकेलापन जिसमें आसपास लोग होते हैं लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता। घर में परिवार होता है लेकिन भीतर का दर्द किसी से कहा नहीं जाता। दोस्त होते हैं लेकिन जो बात दिल में है वह शब्दों में नहीं आती। ये अकेलापन बहुत भारी होता है लेकिन इसका एक बहुत गहरा मकसद होता है। भगवान उस स्त्री को इस अकेलेपन में इसीलिए डालते हैं ताकि वह इंसानों से नहीं सिर्फ भगवान से जुड़ना सीखे, ताकि वह यह समझे कि असली साथ इंसानों का नहीं भगवान का होता है। और जब यह सीख मन में उतर जाती है तब उस स्त्री की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। तीसरी परीक्षा, आत्मसम्मान की परीक्षा। ये परीक्षा सबसे कठिन होती है। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुन लेते हैं तब कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां उसे बार बार अपमानित किया जाता है। कोई उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, कोई उसे कमतर आंकता है, कोई उसे यह जताता है कि वह कुछ भी करने लायक नहीं। उस समय उस स्त्री के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि इन लोगों की बात मान लो, शायद यही सच है। और दूसरी आवाज कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। भगवान ने मुझे जो दिया है वह किसी के कहने से छिन नहीं सकता। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या ये स्त्री दूसरों के शब्दों से खुद को परिभाषित करती है या भगवान के दिए हुए आत्मसम्मान से। और जो स्त्री दूसरों के अपमान के बावजूद अपनी इज्जत खुद करती रहती है, जो अंदर से नहीं टूटती, भगवान उसे एक दिन उन सबके सामने इतनी ऊंचाई पर खड़ा करते हैं कि वही लोग सम्मान से सिर झुका लेते हैं। चौथी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। ये परीक्षा तब आती है जब जिंदगी में सब है कि क्या भगवान सच में है, क्या वे सच में सुन रहे हैं। यही विश्वास की परीक्षा है और ये सबसे गहरी परीक्षा है, क्योंकि जब सब ठीक हो तब भगवान पर विश्वास रखना आसान है, लेकिन जब सब उल्टा हो, जब कोई उम्मीद न दिखे, तब भी यह कहना कि भगवान मेरे साथ हैं, वे जो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए है, यही सच्चा विश्वास है। रामायण में हनुमान जी को याद करो। जब वे सीता माता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे तब रास्ते में अनेक बाधाएं आईं। सुरसा आई, छायाग्राही आई, लंकिनी आई। हर बाधा ये जांचने के लिए थी कि क्या हनुमान अपने मिशन पर विश्वास बनाए रखते हैं। और हनुमान ने हर बाधा को पार किया क्योंकि उनका भगवान राम पर विश्वास अटूट था। ठीक उसी तरह जो स्त्री हर बाधा में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखती है वो एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाती है। पांचवी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। यह आखिरी परीक्षा सबसे गहरी होती है। भगवान उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या वह अपनी सबसे प्रिय चीज भी छोड़ सकती है। अगर मैं कहूँ तो ये कोई चीज हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई सपना हो सकता है जिसे वो बहुत संजोकर रखती थी। ये परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि क्या इस स्त्री का प्रेम मुझसे है या केवल अपनी इच्छाओं से। जो स्त्री भगवान की खातिर अपनी सबसे प्रिय चीज भी छोड़ सकती है वह स्त्री सच में भक्त है। और भगवान ऐसी भक्त को कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। जो उन्होंने छोड़ा भगवान उसे कुछ और बेहतर देकर वापस करते। सीता माता ने राजमहल का सुख छोड़ा और भगवान राम के साथ वनवास चुना। ये त्याग की परीक्षा थी और उस त्याग के बदले में उन्हें जो मिला, जो सम्मान मिला, जो स्थान मिला, वह किसी राजमहल से बड़ा था। कुछ और बेहतर देकर वापस करते। सीता माता ने राजमहल का सुख छोड़ा और भगवान राम के साथ वनवास चुना। ये त्याग की परीक्षा थी और उस त्याग के बदले में उन्हें जो मिला, जो सम्मान मिला, जो स्थान मिला, वह किसी राजमहल से बड़ा था। और सबसे सुंदर बात यह है, जब एक स्त्री ये पांचों परीक्षाएं पास कर लेती है तब भगवान उसकी प्रार्थना का जवाब इतने बड़े तरीके से देते हैं कि वह स्त्री खुद हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि मैंने तो इतना मांगा नहीं था, ये इतना ज्यादा कैसे मिल गया। लेकिन भगवान की कृपा ही ऐसी होती है, वे हमारी सोच से बढ़ा देते हैं, हमारी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में इनमें से कोई परीक्षा चल रही है तो निराश मत होइए। ये परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है
वे आपको तैयार कर रहे हैं। और जब ये तैयारी पूरी होगी तब जो मिलेगा वो इन सब परीक्षाओं की हर तकलीफ को एक पल में भुला देगा। एक बात और जो आज समझना बहुत जरूरी है, ये पांचों परीक्षाएं एक साथ नहीं आती। कभी एक आती है, कभी दो एक साथ, कभी सब एक साथ। और जब सब एक साथ आती हैं तब वो समय सबसे कठिन होता है। उस समय लगता है कि जिंदगी ने सब कुछ एक साथ छीन लिया। सब्र भी टूट रहा है, अकेलापन भी है, अपमान भी हो रहा है, विश्वास भी डगमगा रहा है और त्याग भी करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, जब सब परीक्षाएं एक साथ आती हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा भी बहुत बड़ी आने वाली है। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी कृपा, ये भगवान का नियम है। और जो स्त्री सब परीक्षाएं एक साथ पास कर लेती है उसे भगवान एक साथ बहुत कुछ देते हैं। कुंती माता का जीवन देखो, उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं सहा। बचपन में अलग थलग रही, पांडवों की मां के रूप में हर